Good morning, my dear friends. Today I will teach you how to use can. My dear friends, मैं आज आपको बताऊंगा कि can का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं. Dear friends, can का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हम अपनी कैपेसिटी को बतलाने के लिए करते हैं. कैपेसिटी किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की योग्यता या किसी काम को करने की शक्ति या सामर्थ्य. माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी के वाक्यों में वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंत में सकता है, सकती है इत्यादि शब्द आते हैं. बात सही है, लेकिन हमें सेंस को भी समझना होता है, वाक्य के अर्थ को समझना होता है. दिया हुआ वाक्य किसी काम को करने की क्षमता को व्यक्त करे, किसी काम को करने की योग्यता को व्यक्त करे और शक्ति या सामर्थ्य का भाव प्रकट करे, तो आप वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे. और याद रहे, कैन के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है. उस काम जो क्रिया है, एक्शन है, उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे. देखिएगा, यूज ऑफ कैन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, कैन को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कैन होता है, यह एक्सप्रेस करता है, यह व्यक्त करता है हमारे काम को करने की पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी. जब किसी काम को करने की हमारे अंदर पावर होती है, कैपेसिटी होती है और एबिलिटी होती है, यानी कि काम करने की हमारे अंदर शक्ति या सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है और योग्यता होती है, इसे व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं. और कैन के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. आइए चलिए हम उदाहरण से समझते हैं. मैं यह कार चला सकता हूं. माय डियर फ्रेंड्स, मैं यह कार चला सकता हूं, वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, अंत में सकता शक्ति आ रहा है, लेकिन हम सेंस को भी समझेंगे. मैं यह कार चला सकता हूं. कार का चलाना हमारी योग्यता का काम है, यह हमारे एबिलिटी को दर्शाता है. जब यहाँ एबिलिटी की बात आ रही है तो आप यहाँ सकता शक्ति के रूप में कैन का प्रयोग करेंगे. आइए ट्रांसलेशन फॉर्म करते हैं. आई कैन. कैन के बाद चलाना, यह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ड्राइव. यह कार, दिस कार. माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए हम दूसरा उदाहरण समझते हैं. वह अंग्रेजी बोल सकती है. वह शी शक्ति है के रूप में हमने कैन लगाया, क्योंकि कैन सेंस में क्लियर है अंग्रेजी का बोलना. अंग्रेजी बोलने की इतनी हमारे अंदर योग्यता आ गई है, एबिलिटी है, हम अंग्रेजी बोलने के योग्य हो गए हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि वह अंग्रेजी बोल सकती है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. अर्थात यहाँ पर हमारी एबिलिटी यानी कि कार्य की करने की जो योग्यता है वह एक्सप्रेस हो रही है. आप कैन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बोलना यानी कि स्पीक, फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश. माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन बनता है आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो देखा आपने, हम कैन का प्रयोग किसी काम को करने की शक्ति या सामर्थ्य, योग्यता और क्षमता को बतलाने के लिए करते हैं. कैन को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. कैन को हम इन निम्नलिखित 3 प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं. एक तो बी एबल टू के अर्थ में, दूसरा बी कैपेबल ऑफ के सेंस में, और नेक्स्ट नो हाउ टू. यानी कि हम कैन को कैन के अलावा 3 और प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. आइए चलिए उदाहरण से समझते हैं. मैंने यहां एक सेंटेंस बनाया है जिसमें कैन का प्रयोग किया है. मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश. आप ऐसे भी इस सेंस को व्यक्त कर सकते हैं. नंबर 1, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में
समर्थ हूं। यहां पर आई, जब हम समर्थ हूं इस तरह का यानी कि एबल टू का प्रयोग करेंगे तो क्या करना है आपको, एबल टू के बाद यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और बी यहां पर बी वर्ब यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर। यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो बी हमारा यह इज, आर, एम बनेगा, और यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ था, तो यहां पर बी वर्ब हमारा वाज या वर्ब बन जाएगा। तो आई के अनुसार प्रेजेंट में सेंटेंस है, बी हमारा हो जाएगा एम। अब समर्थ की सेंस में एबल टू, और अंग्रेजी का पढ़ाना फर्स्ट फॉर्म देंगे टीच इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, या तो आप ऐसे कहिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, या कहिए मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। दोनों का सेंस समान है। ठीक इसी प्रकार से हम बी कैपेबल ऑफ का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। अथवा आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि आई एम, बी वर्ब को मैंने यहां एम दिया है, आई एम कैपेबल, एबल को हटा करके मैंने इस्तेमाल किया कैपेबल ऑफ। ध्यान रहे कैपेबल के बाद ऑफ आएगा, और यहां सीखने की बात यह है कि ऑफ एक प्रपोजिशन है और इसके बाद में वर्ब में आप आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसे आप जेरेंट बोलते हैं। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जेरेंट के नाम से जानते हैं। तो आई एम कैपेबल ऑफ या अंग्रेजी का पढ़ाना, यहां पर आप वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, या तो आपको ये सेंटेंस ऐसे लिखना या बनाना है या बोलना है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, और दूसरे शब्दों में मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हूं के सेंस में आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। और अथवा आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आइए चलिए जानते हैं नो हाउ टू का प्रयोग करके देखते हैं। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई नो, KNOW, आई नो हाउ टू, और यहां पर भी हाउ टू के बाद भी यहां पर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही देंगे, क्योंकि टू का प्रयोग हो रहा है, टू एक इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, देखा आपने, हम कैन के अलावा 3 और प्रकार से और व्यक्त कर सकते हैं। या आप ये कहिए कि हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों में यदि हमारे काम करने की क्षमता, योग्यता या पावर का बोध होता है, ज्ञान होता है, के बारे में हमें बतलाना होता है, या कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर शो करना होता है, तो आप कैन, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू का प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।